पीएमएफबीवाई यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सरकारी योजना है जिसके तहत किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। छोटे सीमांत किसान जिनके लिए कृषि ही कमाई का एकमात्र जरिया है, उनके लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं। हालांकि हरियाणा के कुछ जिलों के किसानों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि जिस योजना के तहत वो अपनी फसलों का बीमा करा चुके हैं, उस बीमा कंपनी ने ही योजना को लागू करने से इनकार कर दिया है। बीमा कंपनी के इस मनमाने रवैये के बाद हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से क्लस्टर 2 किसानों के प्रीमियम की वापसी के लिए कन्वीनर स्टेट लेवल बैंकर कमेटी को पत्र लिखा गया, जिसमें अनुरोध किया गया कि सभी बैंक शाखाओं को किसानों का प्रीमियम तत्काल प्रभाव से वापस करने का निर्देश दिया जाए। लेकिन किसानों की चिंता को समझते हुए सरकार ने फिर एक बार इस संबंध में आदेश जारी किए, जिसमें सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। प्रीमियम भर चुके किसानों को खुद बीमा देने का सरकार ने फैसला किया। दरअसल सरकार की ओर से पूरे प्रदेश को 3 क्लस्टर्स में बांटा गया है। क्लस्टर सेकंड में अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, महेंद्रगढ़ और सोनीपत जैसे जिले शामिल हैं। साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना की बड़ी खूबी यह है कि इसमें कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का क्लेम किया जाता है। बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में इस योजना का लाभ मिलता है। यूं तो किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जैसी कई योजनाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन सबसे अलग है और इन सभी से अधिक लाभदायक साबित हुई है। पिछले 7 साल में किसानों ने अपनी जेब से 1943 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया, जबकि बीमा कंपनियों से 7648 करोड़ रुपए का क्लेम लिया, यानी करीब 4 गुना अधिक क्लेम लिया। तो क्या घाटे के डर से बीमा कंपनी ने किया है योजना लागू करने से इनकार या फिर मनमाना रवैया किया इख्तियार? इन सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि सरकार कैसे देने वाली है किसानों को राहत और कृषि मंत्री ने फैसले पर क्या कहा। हरियाणा की बीमा कंपनियों के लिए 3 क्लस्टर बने हुए हैं। उसमें क्लस्टर 1 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनियों के लिया है, 2 को भी उसने अलॉट किया था, लेकिन वहाँ पर कोर्ट की वजह से जो है वो उसने काम करने से मना कर दिया। बीमा किसानों ने कटवा रखा है। 3 क्लस्टर में कोई और कंपनी आ गई है और अगर वहाँ कंपनी काम नहीं करेगी तो हम अपने विभाग के द्वारा किसानों की उसी राशि का बीमा खुद करेंगे। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी बीमा करती है तो ठीक है, कंपनी बीमा नहीं करती तो हमारा विभाग जो है उसका बीमा करेगा। तो प्रीमियम राशि में कोई बदलाव किया जाएगा, कम किया जाएगा या उतना रहेगा सर? नहीं, प्रीमियम तो वही रहेगा। बीमा की परसेंटेज होती है। ये फैसला हमने मीटिंग की थी, ये फैसला हमने कर दिया है कि कंपनी नहीं होगी तो विभाग हमारा जो है उसका बीमा करेगा किसानों का। हम किसान हित में फैसला लेने में देरी नहीं करते। है कि जो जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं वो पत्र विड्रॉ कर लिया गया था, पहली बात। तो दूसरी बात, जो कंपनी बीमा कर रही थी या जिस कंपनी का ये विषय है वो कंपनी बैकआउट कर गई है, क्योंकि उस कंपनी के साथ पहले भी जो विषय है वो लिटिगेशन में रहा है। तो सरकार ने फिर ये निर्णय लिया कि प्रदेश के किसान को किसी तरह का नुकसान ना हो। हम प्रदेश के किसान के लिए हैं, प्रदेश के किसान के लिए ये सरकार लगातार पिछले 9 साल से काम कर रही है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि कंपनी के पास जो सब प्रीमियम है वो सरकार ले लेगी और किसान भाइयों को बीमित राशि जो है वो सरकार देगी। क्लस्टर 2 के अंदर जैसे अंबाला है, महेंद्रगढ़ है, इस तरह से लगभग 7 जिले आ जाते हैं क्लस्टर 2 के अंदर, जहां पे वो कंपनी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उस कंपनी की जिम्मेवारी थी, लेकिन कंपनी के बैकआउट करने की वजह से सरकार ने इस चीज को स्वयं के ऊपर लिया कि प्रदेश के किसान को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और मैं पहले भी कह चुका हूं, ये सरकार किसानों के लिए है, किसान भाइयों के लिए काम कर रही है। किसान को किसी तरह का नुकसान ना हो, ये सरकार इस बात को निश्चित मानेगी। तो बीमा कंपनी की आखिर क्या थी मनमानी और कैसे सरकार यहां पर किसानों को राहत देने वाली है, इन तमाम बातों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं जरूरी सवालों पर एक नजर। तो किसानों से सरकार का वादा, निजी बीमा कंपनियों का क्या है इरादा? हरियाणा सरकार क्या बनाएगी खुद की बीमा कंपनी? निजी बीमा कंपनियों की मनमानी पर कैसे लगेगी लगाम? सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्योंकि अक्सर निजी बीमा कंपनियों की मनमानी के चलते कई बार योजनाओं का लाभ मिलने में, क्लेम किसानों को मिलने में देरी हो जाती है और शायद यही वजह है कि लगातार जो
फसल बीमा है उसमें किसानों का रुझान भी कम होता जा रहा है और अब तो यहां पर क्लस्टर 2 में आने वाले जिलों में किसानों को इस योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देने से ही इनकार कर दिया था बीमा कंपनी ने, जिसके बाद सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। हालांकि इससे पहले सरकार की ओर से ये निर्देशित किया गया था तमाम बैंक शाखाओं को कि जो प्रीमियम किसानों का आया है उसे लौटा दिया जाए, लेकिन किसानों की समस्या और उनकी चिंता को समझते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला किया और अब यहां पर अपने स्तर पर किसानों का बीमा करने की योजना जो है वो सरकार ने बना ली है। तो इस विषय से जुड़ी आपकी भी कोई राय, कोई सुझाव, कोई सवाल हो, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपके सामने है और लगातार कार्यक्रम के दौरान ये नंबर आपको हम दिखाते रहेंगे, जिन पर कॉल करके आप हर रोज की तरह हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो निजी बीमा कंपनियों की किस तरह से मनमानी बढ़ती जा रही है, प्रीमियम की नाम पर करोड़ों रुपए जो अब तक कंपनियां वसूलती रही, आखिर वो अब क्यों इस तरह से जब अपनी बारी आती है तो फिर कदम पीछे खींच रही हैं और ऐसी बीमा कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या उनको सबक सरकार जो है वो सिखा सकती है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेहमान जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी के प्रवक्ता सुमित्रा चौहान हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी राय मैं इस पर जानना चाहूंगी स्वामी इंद्र जी, कि सरकार का ये जो कदम है, इस कदम को आप किस प्रकार से देख रहे हैं और जो कंपनियां मनमानी करती आई हैं, क्या अभी ये समस्या सामने आई है या इससे पहले भी कई और रूपों में आप इस प्रकार से देख चुके हैं कि बीमा कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं और अब तो खुलकर ही साफ इनकार कर दिया गया? जी, भारत के अंदर जो कि प्रदेश है, भारत के अंदर को जाना जाता है और इसी के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसान दुखी है तो आप देश की स्थिति समझ सकते हैं। आज प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, देश के प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहते हैं कि मैंने किसानों को जीवन दान दे दिया, एक वरदान दे दिया कि अब उनके साथ किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है तो मेरा किसान किसी प्रकार से भी कमजोर नहीं पड़ने वाला। उसके पीछे सरकार खड़ी। तो आज आप देखिए प्रदेश के अंदर लगभग 9 साल से की सरकार, मैं समझता हूँ कि अनुभवहीन सरकार है, जिसने आज तक ये बीमा कंपनी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको रेगुलेटरी के अंदर लाने का काम ही नहीं किया। ये बड़ा दुखद पहलू में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर मनमाने तरीके से कंपनियां आती है और मनमाने तरीके से चली जाती। किसी भी कंपनी का आप कार्यकाल 3 साल से अधिक प्राइवेट कंपनी का नहीं देख पाएंगे, जिससे उन्हें छूट मिलती है रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा कि अगर जिस कंपनी को लगातार 3 साल बीमा नहीं मिलेगा वो कंपनी जिला स्तर पर अपने कार्यालय नहीं खोलेंगी। यानी कि जब किसान को गिरदावरी करानी होती है तो उन कंपनियों के दफ्तर ही किसान को नहीं मालूम, क्योंकि जिला स्तर पर खुले नहीं होते। जब खुले नहीं होते, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिस के पास जब हम जाते हैं किसान कि मेरी गिरदावरी करा दीजिए, तो वो बोलते हैं गिरदावरी तो किसान की जो है बीमा कंपनी करेगी। जब बीमा कंपनी का दफ्तर ही नहीं है जिला स्तर पर तो कहां करेगी? तो आज जो स्थिति आई है, हजारों करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश का क्लस्टर 2 के अंदर जो किसान आज अड़ा हुआ है और जिसे कंपनियां कह रही कि हम वापस कर देंगे और सरकार बोलती है कि हम बीमा दे देंगे, ये पैसा सरकार पर किसका है? जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। उसे क्या आप लुटाने चले हैं? देश की जनता का पैसा आप बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या दान करने चले हैं? ये कहकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार, कहकर मनोहर सरकार कि हम किसान को, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से शुरुआत में ही लगाम जो है वो कस के रखी जाती तो आज इतना बेलगाम नहीं होती निजी बीमा कंपनियां और सरकारी योजनाओं का फायदा जो है वो किसानों को इसी तरह से मिलता रहता है जिस तरह से मिलना चाहिए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, जगदीश जुड़े हैं हमारे साथ चरखी दादरी से। स्वागत है आपका जगदीश, रखिए अपनी बात। हाँ जी जी जगदीश जी। नमस्कार जी। जी नमस्ते। मैं गांव गोकल जिला चरखी दादरी से बोल रहा हूँ जी। बीमा मैंने पिछली बार गेहूं सरसों का भी किया था। तो अच्छा, किस योजना के तहत आपने बीमा किया था जगदीश?
जगदीश, मेरे को किस बीमा का योजना के पैसा नहीं तहत? मिला, डबल मार लगी मेरे को। और अब की बार भी मैं बीमा करवा के कपास में नुकसान हुआ है। मैं ये जानना चाह रही हूँ जगदीश, किस योजना के तहत आपने बीमा किया था? बीमा जो ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगा रखी है ना, बीमा, फसल बीमा के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसके ऊपर लगा रखा मैं। पिछले साल आपने क्लेम किया था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिला। पिछले साल आपने क्लेम किया था, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है मुआवजा। नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। और अब की बार भी कपास का किया है, इसका भी नहीं आया। मेरा डबल मार लग गई मेरे को। जिसका बीमा नहीं था उसका पैसा मिल गया, और हमें बीमा कटवाया था, हमारा पैसा नहीं आया। प्रीमियम आपका कटता है? हाँ, प्रीमियम कटता है, 22 दिन कटता है मेरा। 16-17 हजार रुपया कटता है सालाना। आपका 16-17 हजार रुपए प्रीमियम कटता है? हाँ। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सुमित्रा चौहान जी, कुछ बातें यहाँ पर जो हमारे साथ किसान नेता जुड़े हैं स्वामी इंद्र, उन्होंने रखी और कई सवाल उठाए। और एक जो दर्शक हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़े जगदीश, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी समस्या रखी है। क्या कहेंगी इस पर? कहना जी, कहना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के साथ है। जो प्रधानमंत्री के फसल बीमा योजना है, इसके तहत अनेक किसानों को फायदा हुआ है। क्योंकि किसान की जब फसल बर्बाद हो जाती थी तो तबाही की कगार पर होता था। जो धरती का सीना चीर कर फसल उगाता है, उसकी फसल जब बर्बाद होती है तो बड़ी तकलीफ होती है। और मैं सुन रही थी इंद्र जी की भी बात, बिल्कुल सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर जी की सरकार ने, अगर कहीं पर जो जोन 2 में हुआ है तो सरकार खुद भरपाई करेगी। और जो पैसा सारी स्कीमों में अल्टीमेटली जनता का ही पैसा होता है, और जो भाइयों को दिक्कत आ जाती है उसी के लिए पैसा यूज हो जाता है। किसी भी किसान का, ये किसान के हित के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। और जो भी कार्रवाई होगी एजेंसी के खिलाफ वो सरकार करेगी। पहली बार भी लेके भाग जाती, भागने की बात कभी नहीं है। पकड़ कर लाए, कोर्ट के थ्रू लाए। और जब जब भी ऐसा हुआ है तो 4 गुना। लेकिन सुमित्रा जी, अब हठधर्मिता देखिए ना, किस हठधर्मी पर उतर आई है निजी कंपनियां। पहले तो जब यहाँ पर लाभ के रूप में, नफे के रूप में, प्रॉफिट के रूप में प्रीमियम मिलता रहा, वो मलाई खाते रहे। लेकिन अब जब बारी अपनी आती है तो साफ इनकार कर दिया जाता है। ऐसी बीमा कंपनियों पर कैसे सरकार नकेल कस सकती है? क्या उनको सबक सिखाया जा सकता है? कसेगी, किसी की हठधर्मिता को चलने नहीं दिया जाएगा। किस कटिबद्ध वचनबद्ध है तो वेलफेयर, किसान की वेलफेयर के लिए है। और पकड़कर उनसे जो दिया है वो लिया जाएगा। सरकार किसान का नुकसान किसी भी तरीके से नहीं होने देगी। उसकी भरपाई खुद सरकार। लेकिन एक बात भी है ना, जब बैंक, अगर कोई बैंक से लोन लेता है तो सूद समेत उसको लौटाना भी पड़ता है, एक इंटरेस्ट रेट भी तय होता है। यहाँ पर कितने किसानों ने कितने प्रीमियम के रूप में कटवा दिए हैं? बीमा कंपनी क्या सिर्फ फसल यहाँ पर लौटाएगी प्रीमियम का, या फिर उसके साथ इंटरेस्ट भी लौटाएगी? सरकार जो उचित बनेगा, जो कानूनी बनेगा, पूरी तरह से कोर्ट के माध्यम से भी और वैसे भी बात करेगी और लिया जाएगा। पनिश जो करना चाहिए बीमा कंपनी को किया जाएगा। लेकिन किसान का नुकसान किसी भी तरह से मनोहर सरकार नहीं होने देगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्याम सिंह जुड़े हैं। स्वागत है आपका श्याम जी, बताएं कहां से बात कर रहे हैं और रखें अपनी बात। अपने टीवी सेट की आवाज को कम कर दें श्याम जी। जी मैम, हेलो। जी हम सुन पा रहे हैं, रखें अपनी बात। हाँ मैम, हरदा जिला से बोल रहे हैं। ये अब किसान का जो बीमा होता है जी, वो बीमा कंपनी का ऑफिस हर तहसील में खुलना चाहिए मैम। ठीक है, इससे आप मानते हैं किसानों को फायदा होता है? जी मैम, आप मानते हैं कि फसल बीमा लेने से किसानों को लाभ होता है, एक सिक्योरिटी उनके पास रहती है और कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है? हाँ, लाभ तो होता है मैम, अगर अब पैसे मिलेंगे तो बीमा। लेकिन वो किसी को कम मिल रहा है, कोई पंचायत में ज्यादा मिल रहा है, तो सभी को बराबर होना अब चाहिए ना हर पंचायत में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक इंद्रपाल हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से। स्वागत है आपका इंद्रपाल जी, रखिए अपनी बात। हेलो जी इंद्रपाल जी, स्वागत है। हेलो इंद्रपाल जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। चले, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी,
क्या कहेंगे आप इस पर इंद्र जी, स्वामी इंद्र जी? जो यहाँ पर सुमित्रा चौहान जी ने कहा कि किसानों को किसी भी सूरत में सरकार नुकसान नहीं होने देगी, जो भी उनका यहाँ पर प्रीमियम गया है उसकी भरपाई जो है वो जरूर होगी, और जो बीमा एक वादा सरकार ने किया है इस योजना के तहत उसका भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। देखिए कायनात अंसारी जी, आज प्रदेश के अंदर सरकार जो है किसान का भला नहीं करने जा रही। ये चुनावी वर्ष को देखकर काम किया जा रहा है। वास्तव में अगर सरकार धरातल पे हमें काम करती नजर आती, अभी चौहान जी बोल रही थी कि सरकार जो है किसानों को जो पैसा टैक्स पेयर का है, ये बात सही है, और किसानों को देंगी। भैया किसानों को नहीं दिया पैसा आपने, ना कभी दिया आपने। ये सारा पैसा अपने कंपनी को दे दिया प्रीमियम के तौर पर। एक हिस्सा अगर किसान का था, जब तक किसान को नुकसान हुआ है कंपनी ने ज्यादा लिया है। जब आप बोल रही थी तो मैं चुप था, आप बोल रही मैं चुप था। आप सुन लीजिए धैर्य से, धैर्य रखिए। आप जो जनता के अंदर किसान के साथ आप बात करना चाहती हैं, किसान की समस्या सुनिए आप। 9 साल के अंदर अभी एक साथी जुड़े थे चरखी दादी से, अभी साथी एक जुड़े थे और उनने क्या कहा कि तहसील स्तर पर दफ्तर होने चाहिए कंपनियों के। कंपनियां तो जिला स्तर पे भी नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? कारण है छूट देने का। सरकारें हर साल टेंडर चेंज करती हैं कंपनियों के कहने पर, अपने अडानी अंबानी मित्रों को खुश करने के लिए देश की संपत्ति बेचने का काम सरकार कर रही है। आज जो धन आप किसान के नाम का निकालने की बात कर रहे हैं कि किसान को मुआवजा मिलेगा, अभी चरखी दादी किसान बोल रहे थे सरसों का किसान को मुआवजा नहीं मिला, किसान को कपास का मुआवजा नहीं मिला। सिरसा डिस्ट्रिक्ट, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये तमाम ये हमारे दक्षिण हरियाणा के जो जिले हैं, उन जिलों में अभी तक आपने गेहूं का मुआवजा तक नहीं दिया, और आप धान पे आ गए हैं। 2023 में बात कर रहे हैं, 22 का मुआवजा नहीं मिला किसान को, 21 का मुआवजा नहीं मिला किसान को। प्रदेश का किसान को सिर्फ आप लारे लप्पे लगा रखे हैं, खाली किसान को एक। लेकिन स्वामी जी, आप मानते हैं कि एक ये अच्छी पहल सरकार की ओर से अब की गई है, एक बड़ा कदम, बड़ा फैसला सरकार ने ये किया है कि अब यहाँ पर अपने हाथ में उस व्यवस्था को ले लिया है जो अभी तक निजी कंपनी के हाथ में थी। अब सरकार खुद यहाँ पर प्रीमियम लेगी तो बीमा भी यहाँ पर देने की गारंटी दे रही है। जी आप सुनिए, क्लस्टर 2 की बात हो रही है, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 3 की बात नहीं हो रही। अभी तो इनके भेद खुलने वाले हैं, इनका पाप का घड़ा भर चुका है, वो टूटने वाला है। ये बता दें ईमानदारी के साथ, अपना श्वेत पत्र जारी करें कि किसानों को इन्होंने कितना दिया और कितना लूटा। आज किसान हरियाणा प्रदेश का रो रहा है। सरकार से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि 15 सितंबर को आप धान की फसल की परचेज शुरू कर दीजिए। क्या क्या इन्होंने अब तक परचेज शुरू करने के अब तक सरकार ने घोषणा की? 3 दफा किसान को रुपाई करनी पड़ी, अपनी धान की फसल लगानी पड़ी। इस ओलावृष्टि के कारण हमारी फसलें बर्बाद हुई। क्या सरकार ने आके बाढ़ प्रबंधन का काम किया? आए साल हम आप टीवी चैनलों में बैठ के ही बात करते हैं कि दिल्ली हर साल डूबती है यमुना की वजह से। यमुना कहां से निकलती है? हरियाणा के अंदर से, और हरियाणा का दक्षिण हरियाणा का किसान पानी के लिए तरस रहा है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 1 बूंद पानी नहीं गिरा, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 1 बूंद पानी नहीं गिरा, हिसार डिस्ट्रिक्ट में 1 बूंद पानी नहीं गिरा, और हरियाणा प्रदेश में बाढ़ थी, दिल्ली डूब रही थी। तो सरकार को चाहिए था ना किसान के लिए काम करते, देश की नदियों को चैनलाइज करते, नहरें बनाते। और तो और डिनोटिफाई कर दिया इन्होंने एक नहर को, दादूपुर नलवी नहर, जो यमुना का फालतू पानी, जो बाढ़ वाला पानी था, उसको इन राज्यों में जिलों में लेके जाता, ताकि उन बाढ़ क्षेत्र वाले इलाकों में, जैसे अंबाला डिस्ट्रिक्ट है जहां पे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का घर डूब गया। आप देखिए त्रासदी तो यह होती है कि प्रदेश के गृह मंत्री का जब घर डूब जाए तो प्रदेश के लोगों का हाल होगा। चलिए ठीक है, सुमित्रा जी जवाब दीजिए। सरकार कहती है किसानों के वेलफेयर के लिए, उनके हित में सरकार काम कर रही है, किसान हितैषी है, लेकिन यहाँ पर कई सवाल किसान नेता उठा रहे हैं और कई बातें उन्होंने यहाँ पर रखी हैं कि सरकार ने अगर ये तमाम चीजें की होती तो किसानों को फायदा जरूर मिलता, लेकिन सरकार का इस और ध्यान नहीं। कायना जी, अगर मैं कहूँ राजनीति करने के लिए ये बात कही, तो राजनीति करने के लिए सिर्फ बुराई करना ही काम नहीं होना चाहिए। क्या सरकार ने
सरकार ने किसान के नुकसान की भरपाई की गारंटी ली। क्या ये किसके हक में है? ये किसान के हक में नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ समाविंदर जी से, क्या हम किसान के लिए चिंता करते हैं? सरकार चिंता करती है तो क्या सिर्फ वो राजनीति करने के लिए करती है? और राजनीतिक दल अपनी बात, अपना एजेंडा ले जाने का अधिकार सबका होता है। जो कार्य करेगा वो लेके जाएगा ही जाएगा। उसमें किसान की जो भी एजेंसीज ने, जो भी बीमा ने, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर एक एजेंसी ने गड़बड़ किया, एक जोन ने किया, तो उसकी गारंटी सरकार ने ली। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये गलत कर दिया कि किसान के हक में सरकार चली गई? मैं पूछना चाहती हूँ अपने किसान नेताओं से। और सरकार कहीं पर भी लेकिन उन्होंने कहा कि हर 3 साल में जो है इनके टेंडर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जवाबदेही होनी चाहिए, एक क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस बात को भी वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह की अगर चीजें नहीं होंगी तो ये तो इसी तरह से चलता रहेगा। आज क्लस्टर 2 के साथ हुआ है, कल क्लस्टर 1 और 3 के साथ होगा। जब किसी के साथ हुआ है तो उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टेंडर के एक नियम होते हैं, नियमों से बंधा हुआ था, कायदे में होती है सारी चीजें। अगर कोई करेगा, अगर कोई बैकआउट करेगा तो उसके खिलाफ तभी कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हरियाणा से रामसुंदर जुड़े हैं। स्वागत है आपका रामसुंदर जी, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। मैं बोल रहा हूँ जी हरियाणा से, नूह जिला। ठीक है। यहाँ फसल बीमा सिर्फ सरकार का एक झूठी पॉलिसी है। अफसरशाही इतनी बड़ी है कि जो फर्जी बीमे है ना, वो अफसर मिलके ना उनको पास कर देते। किसान रामसुंदर जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आप खुद एक किसान हैं क्या? मैं बिल्कुल किसान हूँ जी। मेरे पास 5-6 एकड़ अपनी है। बाकी आपने भी इस योजना के तहत, क्या आपका भी प्रीमियम कटता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत? हर साल करता हूँ जी बीमा मैडम। ठीक है। और 2020 में मेरा रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, कागज सारे दस्तावेज सही होते हुए, और मैंने 17 वे लगा दी सीएम विंडो। कोई सुनने वाला नहीं है। अफसर सिर्फ फर्जी जो बीमा करते हैं ना, लोगों से मिलके ना उन पैसे को बटोर रही है कंपनी। बाकी लोगों सुमित्रा जी, आप सुन पा रही होंगी क्या कह रहे हैं रामसुंदर जी, क्या शिकायत है, किस तरह से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है बीमा कंपनियों की आड़ में? बात को चेक किया जाएगा। वो जो कह रहे हैं, अगर नहीं मिला तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रामसुंदर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम विंडो मैंने 17 लगा दी, कोई सुनने वाला नहीं है। आज तक ग्रीवेंस कमेटी में नहीं बुलाया मैं। कितने वक्त पहले आपने अपनी शिकायत दी थी सीएम विंडो? 2020 का 19 का इन्होंने रिजेक्ट किया कागज, मेरे दस्तावेज, जबकि सीटीएम साहब जो नू बैठते हैं हमारे जिला के, ठीक है, 2020 में आपने अपनी शिकायत दी थी। बुलाया, उन्होंने दस्तावेज सारे सही ठहराए। ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, हमारे सारे रिजेक्ट कर दिए। कोई क्लेम नहीं मिला आपको, ये भी अश्योरेंस मिलने के बाद कि आपके सभी दस्तावेज सही थे? सीटीएम साहब ने बोला, जिला जो सीटीएम साहब बैठते हैं जिला में, उन्होंने बीमा कंपनी को बुलाया, उन्होंने कहा कि सारे दस्तावेज सही हैं। मैंने नहीं कहा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी। वक्त हमें इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हम आपकी पीड़ा को समझ गए हैं। जो समस्या आपको पेश आई है वो यहाँ पर सामने आई है और जरूर इस समस्या पर समाधान किया जाएगा, यही हम उम्मीद यहाँ पर हमारे साथ बैठे मेहमानों से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला तो किया है, लेकिन देखने वाली बात यही रहेगी कि ये फैसला जो है कितना कारगर साबित होता है। और क्लस्टर 2 के साथ जो बीमा कंपनी ने किया है, जिस तरह से मनमाना रुख अख्तियार किया है, सरकार बीमा कंपनियों के, निजी बीमा कंपनियों के इस मनमाने रुख पर किस तरह से नकेल कसती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।